नमस्कार। कौन नहीं जानता कि अकालियों की राजनीति खत्म करने के लिए इंदिरा जी ने दमदमी टकसाल के प्रमुख भिंडरावाले को बढ़ावा दिया और नतीजा क्या हुआ। 1978 में अमृतसर के निरंकारी सम्मेलन के दौरान भिंडरावाले समर्थकों और निरंकारियों के बीच हुई हिंसा में भिंडरावाले के 13 समर्थक क्या मारे गए, जैसे भिंडरावाले को हिंसा का लाइसेंस मिल गया। पंजाब में आतंक का नंगा नाच हुआ, राजनीतिक हत्याएं होने लगी, लोग सरेआम मारे जाने लगे और भिंडरावाले और ताकतवर और खूंखार होता गया। आज जब उसी भिंडरावाले की मानसिकता के चलते लाल किले पर कब्जा करने की मानसिकता दिखाई दी, तो देशवासियों को सचेत हो जाना चाहिए। उस समय भी कांग्रेस ने अलगाववादी भिंडरावाले को बढ़ावा दिया था। आज भी कुर्सी परस्त राहुल बाबा इनकी पीठ पर हाथ रखे हुए हैं। अकाली इस बात को समझकर ही सजग होकर मोदी सरकार से पृथक होने को विवश हुए हैं। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि यह मानसिकता किस कदर खतरनाक ढंग से जड़ें जमा चुकी हैं। मोदी सरकार स्थिति की गंभीरता को समझती है। शायद इसलिए कल गणतंत्र दिवस को पुलिस ने संयम से काम लिया, अन्यथा तो 1984 की पुनरावृत्ति होते क्या देर लगनी थी। याद कीजिए अलगाववादियों से संघर्ष के उस दौर को, जब 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की मंजूरी दी थी। उस वक्त जनरल सिंह भिंडरावाले अपने हथियारबंद साथियों के साथ अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में पनाह लिए हुए था और उसे काबू करने के लिए वहां 3 से 6 जून 1984 तक सेना को भारी मशक्कत करनी पड़ी थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार में 83 सेनाकर्मी और 492 नागरिक मारे गए थे। अलगाववादी एक बार फिर वही सब दोहराना चाहते थे, ताकि मुट्ठी भर गिने चुने लोगों के स्थान पर उनके साथ आम सिख भी जुड़ जाएं। लेकिन सरकार ने संयम से काम लिया और उनके मंसूबे कामयाब नहीं हुए। उल्टे थुक्का फजीती उन्हीं की हुई। अब पूरा देश उनके विरुद्ध है। उनकी मुट्ठी खुल चुकी है और देशवासी मुट्ठी बांधकर अलगाववादियों के खिलाफ हैं। काश कांग्रेस के शहजादे इस स्थिति की गंभीरता को समझने योग्य हो जाएं। कितने हैरत की बात है कि जिस पंथ के वंदनीय गुरुओं ने जिहादी मानसिकता का सामना करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी, स्वयं को उन्हीं का अनुयायी कहने वाले ये पाखंडी अलगाववादी उसी धर्मांध पाकिस्तान की गोद में बैठे हुए हैं। आइए अब थोड़ी चर्चा किसान आंदोलन की भी, जिसके पृष्ठपोषक भी ये ही अलगाववादी भारत विरोधी तत्व हैं। किसान के भेष में घूम रहे खूनी गुंडे पंजाब से दिल्ली तक नारा लगा रहे हैं कि पहले इंदिरा की छाती में ठोकी, अब मोदी की छाती में ठोक देंगे। किसान के भेष में दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे यही खूनी गुंडे मीडिया के कैमरों पर खुलेआम बोल रहे हैं कि इमरान खान तो हमारा यार है, हमारा दुश्मन तो दिल्ली में बैठा है। पंजाब से दिल्ली तक मंडरा रहे इन खूनी गुंडों आतंकवादियों के जत्थों में आतंकवादी भिंडरावाले के पोस्टर और खालिस्तानी झंडे भी लहरा रहे हैं, खालिस्तानी नारे भी गूंज रहे हैं। क्या यह किसान आंदोलन है? उससे भी बड़ा सवाल, खुलेआम खुद को इंदिरा गांधी का हत्यारा घोषित कर रहे उन गुंडों को कांग्रेस अपना प्रचंड समर्थन क्यों दे रही है? ध्यान रहे कि इन हत्यारों का समर्थन वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी कर रहे हैं, जो चुनावी रैलियों में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की मौत के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश करते रहते हैं, दुहाई देते रहते हैं
कि आतंकवाद की लड़ाई में मैंने अपनी सास को, मैंने अपने बाप को खोया है। यह किसान आंदोलन आखिर कर कौन रहा है, जरा गौर कीजिए। 22 अक्टूबर 2020 को इंडियन एक्सप्रेस में छपा आलेख किसान आंदोलन के वास्तविक मकसद को स्पष्ट कर देता है। अखबार लिखता है कि पंजाब के संपन्न बड़े किसान पड़ोसी बिहार और उत्तर प्रदेश के किसानों से सस्ती दर पर धान खरीदकर पंजाब की मंडियों में एमएसपी की ऊंची दरों पर बेचकर करोड़ों कमाते हैं। कितना कमाते हैं, यह जानकर तो हैरत से आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पर क्विंटल 400 से 600 रुपए, और कितने क्विंटल की यह अवैध बिक्री होती है। 2019-20 में 11.82 लाख टन तो 2017-18 में 15.42 लाख टन की अवैध बिक्री हुई, और इस प्रकार लगभग 600 करोड़ रुपए सरकार के खजाने से लूट लिए गए एमएसपी के नाम पर। यह मैं नहीं कह रहा, इंडियन एक्सप्रेस छाप रहा है इस गोरख धंधे की कहानी, और वह भी इस कथित आंदोलन नामधारी गुंडागर्दी शुरू होने से पहले। इनमें से कितना पैसा खालिस्तानी गतिविधियों के लिए गया होगा, विचार कीजिए। सबसे ज्यादा विचार करें सत्ता लोभ में इनका समर्थन करने वाली कांग्रेस। यह शुद्ध भारत तोड़ो ब्रिगेड का आंदोलन है। चुनाव में हारे हुए लोग अपनी खींच निकाल रहे हैं इन करोड़पति अलगाववादियों के सहारे। 2019 में लगभग 44% अर्थात 27 करोड़ वोट लेकर बनी 2/3 बहुमत वाली जिस सरकार का प्रधानमंत्री 4.8 लाख वोट से चुनाव जीतता है, गृह मंत्री 5.60 लाख, रक्षा मंत्री 3.47 लाख और कृषि मंत्री 1.33 लाख वोट से चुनाव जीतकर आए हैं, उस सरकार और उसके इन मंत्रियों से आज ये पूछा जा रहा है कि देश के किसानों के बारे में तुम लोग कोई फैसला कैसे कर सकते हो। अपना फैसला वापस लो और हम जो कह रहे हैं वो करो। आज जो लोग ऐसा कह रहे हैं उनकी सामाजिक राजनीतिक हैसियत पर भी एक निगाह डालिए। अपने गृह जनपद की मुजफ्फरनगर सीट पर मात्र 10,000 वोट पाकर 6.43 लाख वोटों से लोकसभा चुनाव हार चुका राकेश टिकैत सरकार का फैसला बदलवा कर अपना फैसला लाद देने की जिद में बावला हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों का ठेकेदार बनकर दिल्ली में चमक रहे ये नेताजी बहुजन किसान दल बनाकर 2007 में विधानसभा का चुनाव अपने गृह जनपद मुजफ्फरनगर की खतौली सीट से लड़े थे। उस चुनाव में कुल वोट 1,20,632 में से नेताजी को वोट मिले थे केवल 9,095 यानी कि 7.5%, और नेताजी की जमानत जब्त हो गई थी और नेताजी उस चुनाव में 6ठे नंबर पर आए थे। इतनी प्रचंड पराजय के सदमे से संभलने में नेताजी को काफ़ी समय लगा। इस सदमे के 7 साल बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में नेताजी ने कांग्रेस प्लस राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर अमरोहा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार नेताजी को कई गुना बड़ा सदमा लगा। 2007 के विधानसभा चुनाव में नेताजी को कुल 1,20,000 वोटों में से 9,095 यानी कि 7.5% वोट मिले थे, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में नेताजी को अमरोहा सीट पर कुल पड़े 10,95,000 वोटों में 1% से भी कम केवल 9,539 यानी कि 0.87% वोट मिले। यह बताना जरूरी है कि दोनों बार नेताजी पूरा गणित लगाकर इस हिसाब से चुनाव मैदान में उतरे थे कि इन सीटों पर किसान और उनकी जाति के मतदाताओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। उन चुनावों में किसानों ने जमकर वोट भी डाला था और यह खुलकर बता दिया था कि उनका नेता कौन है।
अपनी अब तक की जिंदगी में केवल एक चुनाव लड़ा और 5.65 लाख वोटों से हार कर अपनी जमानत जब्त करा चुका योगेंद्र यादव भी सरकार का फैसला बदलवा कर देश के किसानों पर अपना फैसला लदवा देने के नशे में धुत होकर बोराया बोराया घूम रहा है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में ओखला सीट पर केवल 180 वोट पाया तस्लीम रहमानी भी रोज शाम को किसानों का ठेकेदार बनकर न्यूज़ चैनलों पर आ जाता है और नए कृषि कानून को बदलने की मांग करते हुए छटपटाने लगता है। यूपी बिहार के किसानों के हजारों करोड़ रुपए हर साल लूटने वाले पंजाब के खतरनाक लुटेरे और डकैत अब किसान की नकाब पहनकर दिल्ली में कर रहे हैं दंगा फसाद बवाल। नमस्कार।